तो भारत की तबाही का काउंटडाउन लगातार, भारत लगातार पाकिस्तान को तबाह करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत लगातार पाकिस्तान की तबाही की ओर अग्रसर है। लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं, मिसाइल के लगातार अटैक्स हो रहे हैं, उनके तमाम एयरबेस को हमने तबाह कर दिया है। बड़ी खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस नष्ट कर दिए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। लगातार एयरबेस को नष्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 12 एयरबेस में से 4 को हम ध्वस्त कर चुके हैं। वायुसेना एयर ऑपरेशंस के जो डीजी हैं उनकी से जुड़ी जो खबर आई उसने भी हैरान किया। सुबह 10 बजे भारतीय सेना जो है वो बयान जारी करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉर डिक्लेयर कर सकता है रक्षा मंत्रालय। ये समझिए बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। 5 एयरबेस, भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस को नष्ट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रक्षा मंत्रालय प्रॉपर वॉर डिक्लेयर करने जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रावलपिंडी और शोरकोट एयरबेस भी नष्ट कर दिया है हमारी सेना ने। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुरीद और नरखून एयरबेस को नष्ट किया गया है। एयरबेस के नष्ट होने का मतलब बहुत साफ है, वहां के जो फाइटर जेट्स हैं उस रनवे पे उड़ान नहीं भर पाएंगे, ना ही वहां पर लैंड कर पाएंगे। वहां का रडार सिस्टम भी जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि पूरा एयरबेस जो है वो अंधा हो जाता है और वहां से जो है कोई उड़ान वो नहीं भर सकते हैं। जो मुख्य एयरबेस है पाकिस्तान के, उनके ऊपर टारगेट किया है हमारी वायुसेना ने और उनके एयरबेस को नष्ट किया है। आपको बता दें लगातार ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। ये वो एयरबेस हैं विशेष तौर पर जहां से F-16, GF-17 इस प्रकार के जो विमान हैं वो उड़ान भरते हैं और यहां पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हरेराम मिश्रा हमारे जो सहयोगी हैं वो कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। विशेष तौर पर पंजाब की जानकारी वो देंगे, हरियाणा की जानकारी देंगे। हरेराम, क्या स्थिति इस वक्त की? रात भर जो है वो मिसाइलों के गिरने की खबरें आई, अब तस्वीरें सामने आ रही जहां पर बहुत सारी मिसाइलें टुकड़ों में बटी दिखाई दे रही हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको खत्म कर दिया। क्या इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स हैं हरियाणा और पंजाब से? देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है वो सिरसा से आ रही है कि रात 12:15 बजे पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल, जिसको न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे भी जाना जा सकता है, इस मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाया जा सकता है, दिल्ली पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान ने छोड़ी थी। उसको बाकायदे भारतीय एयर डिफेंस ने सिरसा के आसमान में ही मार गिराया है। तो ये सबसे बड़ी इस समय जो खबर है, जो सुबह से ही चर्चा में है कि पाकिस्तान ने अभी तक का जो सबसे बड़ा हमला किया वो फतेह मिसाइल के तौर पे किया है, जिसको भारत ने आकाश में ही मार गिराया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान देता रहा है कि वो न्यूक्लियर से जो है भारत के ऊपर हमला कर देगा और उसके पास ये भी सुनने में आया हरिराम कि इनकी जो ये फतेह 1 मिसाइल आई है, इनकी सबसे हाईटेक मिसाइल है। पाकिस्तान के जो तमाम मिसाइल हैं इनके जो 100-200 किलोमीटर वाली फतेह जो है वो सबसे ज्यादा हाईटेक मिसाइल है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ वीडियो सामने आया जिसमें फतेह मिसाइल के टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग खेतों में पड़ा हुआ है, ऐसी सूचना भी मिली है। बिल्कुल, सिरसा के रानिया गांव है, वहां पर जो है वहां के खेतों में ये मिसाइल पड़ी मिली है। वो तस्वीर हमने भेजी हुई है। उम्मीद करते हैं कि प्रोड्यूसर उसे भी चलाने की कोशिश करेंगे। पूरा प्रयास है। बाकायदे खेतों में वो मिसाइल नजर आ रही है और लोग जो है कौतूहल के साथ उस मिसाइल को देख रहे हैं, जिस मिसाइल पे पाकिस्तान अपनी बहुत ज्यादा गीदड़ भभकियां दिया करता था, वो आप हास्य का विषय जो है हमारे सिरसा के गांव में बना नजर आ रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से दुस्साहस कर रहा है। नहीं मतलब अब क्या यहाँ से ये मान लिया जाए हरिराम की अब ये जंग जैसे हालात वालात नहीं है, ये जंग है और ये जंग शुरू हो गई है प्रॉपर, क्योंकि फतेह 1 उधर से दाग देना, दिल्ली को टारगेट करते हुए दागना, जो कि सिरसा में जाकर गिरती है। अगर हम हवा में ना गिराते तो कहीं भी गिर सकती थी फतेह 1। इसका मतलब ये सिर्फ वॉर जैसी स्थिति नहीं है, ये वॉर है और वॉर शुरू हो गई है। देखिए, पाकिस्तान ने ये घोषणा भी की है, वहां के मंत्री ने ये बात कही है कि रोक रहा हूं, बड़ी खबर एक आ गई है, तमाम दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रक्षा मंत्रालय पहुंचे तीनों सेनाओं के प्रमुख। बड़ी जानकारी इस वक्त की। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी, ब्रीफिंग भी होनी है रक्षा मंत्रालय की। इस मीटिंग में पूरी संभावना है कि बहुत सारी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। भारत पाकिस्तान तनाव पर यह उच्च स्तरीय हाई लेवल मीटिंग है। सुरक्षा हालातों पर रणनीति तय होगी। बता आपको ये दे कि आज रक्षा मंत्रालय बाकायदा ये जारी कर सकता कि ये वॉर शुरू हो गई है। अब जंग जैसे हालात नहीं है, दिस इज द ब्लडी वॉर।
इट बिगिंस, ये शुरुआत हो गई है। और भारत ने जिस प्रकार से मिसाइलें दागी है पाकिस्तान पर, 5 एयरबेस नष्ट किए, इन सभी को लेकर आज जो मीटिंग होने जा रही है, हाई लेवल मीटिंग, जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर। इसमें सुरक्षा हालातों पर रणनीति भी तय होगी। सागर हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे दिल्ली से। सागर, अब तक हम ये कह रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं, मुझे लगता है कि अब जंग जैसे हालात नहीं है, वॉर बिगिंस, वॉर शुरू हो चुकी है। क्योंकि दिल्ली को टारगेट करते हुए अगर फतेह 1 मिसाइल वो दागते हैं, सिरसा में गिरता है वो, इसका मतलब साफ है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और ये वॉर शुरू हो चुका है। दिल्ली में इस वक्त की क्या हलचल है सागर, बताइए कौन कौन सी बड़ी बैठकें लाइनअप हैं और क्या होने जा रहा है अगले 24 घंटे में पाकिस्तान के साथ? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो अभी जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं, जहां पर रक्षा मंत्री के साथ और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होनी है। लेकिन सबसे बड़ी अब यहाँ पर ये बैठक के अंदर ये तय होगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहा है, अब कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी उसका जवाबी हमला हम कर रहे थे। हमने अभी तक किसी भी सिविलियंस को पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं किया। लेकिन क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सागर आप ऑडिबल हैं, प्लीज अपनी बात। बिल्कुल आशीष, क्योंकि जिस तरह से भारत ने यहां से लगातार जो रिटेलिएट किया है वो उनके जो वहां से अटैक किया जा रहा था उस पर ही रिटेलिएट किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से यहां पर लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे दिखा रहा है, कल देर रात भी जिस तरह से जुमे का दिन था उसके बाद यहां पर हमला किया, उसके बाद से यहां पर अब जो मीटिंग होगी उसके बाद ये तय कर दिया कल जाएगा। हमने कल सागर जब हमारी एमई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग की, उसमें बहुत चीज स्पष्ट की गई थी कि हम सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने सिविलियंस पर अटैक आज करके क्या अपनी मौत को दावत दे दिया है? क्या उन्होंने अपनी कब्र खुद खोद दी है, ये मान लिया जाए? क्योंकि आज जो बैठक होगी यहां से बहुत कुछ तय होने जा रहा है पाकिस्तान की बर्बादी के लिहाज से। सागर, बिल्कुल यहां पर यही तय होगा, क्योंकि जो अभी जो मिसाइल कल लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल थी वो जो सिरसा के अंदर इंटरसेप्ट हुई है, सिरसा के अंदर वायुसेना का एयरबेस भी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वो दिल्ली की तरफ दागी गई थी। अगर दिल्ली की तरफ दागी गई थी तो आप अंदाजा लगाइए दिल्ली के अंदर तमाम देश के बड़े नेता, राजनेता यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम यहाँ पर यह है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज दिल्ली की सड़कों पर भी उसका, हालांकि शनिवार का दिन है लेकिन इस तरह का यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आप दिल्ली की सड़कों पर भी, क्योंकि ये बहुत वीवीआईपी इलाका है और उस तरह का यहाँ पर हलचल कम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि शनिवार है, कहीं दफ्तर भी बंद है। लेकिन जिस तरह की भीड़ भाड़ यहाँ रहती थी वो सड़कों पर भी दिख रही है, क्योंकि कल देर रात से ही जिस तरह की खबरें मिल रही है और पाकिस्तान लगातार उस तरफ से ड्रोन अटैक कर रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये चर्चा तेज हो गई है कि अब क्या इसको वार डिक्लेयर कर दिया जाए। कुछ ही देर बाद, घंटे 1.5 घंटे के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आर्मी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और उसके अंदर बताया जाएगा कि क्या हमने जवाबी कार्रवाई की है, कितना कुछ रिएक्शन आ रहे हैं। सागर, घोषित किया जाएगा। सागर, जहां पर मिसाइल अटैक्स हुए वहां से कुछ रिएक्शन आ रहे, जम्मू कश्मीर से रिएक्शन आ रहे, एक बार दिखा देते हैं, प्लीज दिखाइए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और इंडियन आर्मी के साथ उनकी इतनी हिम्मत नहीं है जो दो हाथ कर सके, जहाँ उनके साथ मुकाबला कर सके। एक काराना हरकत की है इन्होंने, जो सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं। अगर टारगेट करना ही है फौज के साथ करके देखो, फिर मजा भी आएगा और इनको शट्टी का दूध भी याद रहेंगे। फौज की तो दूर की बात है, कभी सिविलियन के साथ भी लड़के देखे तो हमारे सिविलियन ही इनको छोड़ेंगे नहीं। मगर बहुत ही मतलब निंदनीय है जो उन्होंने जो काराना हरकत की है, सिविलियन के ऊपर टारगेट किया है, वे बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इनकी जो हरकत है, हमारी इंडिया की जो पब्लिक है बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई अच्छा काम किया नहीं। और जब हमारे वाले फायर करते हैं, इंडियन आर्मी वाले फायर करते हैं, वो क्या करते हैं, सीज फायर का, हमारा सीज फायर, जब हम थोड़े चुप होते हैं फिर सीज फायर का ये उल्लंघन कर देते हैं। अगर से देखते हैं यहाँ ये बहुत ही निंदनीय है सर, बहुत ज्यादा निंदनीय है। ये सिविलियन को सामने दिख रहा है कि सिविलियन को ही टारगेट बनाया गया है। क्या कहना चाहोगे इसके लिए? यही कहना चाहता है कि अगर भाई करना ही है मुकाबला तो फौज के साथ करके देखो, सिविलियन को टारगेट मत बनाओ। इंडियन आर्मी को क्या कहना चाहोगे? इंडियन आर्मी यही कहना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी इनको मुंह तोड़ जवाब दे।
मुंह तोड़ जवाब दे। इनको सालों को ऐसी जगह में ठोके, दोबारा जिंदगी भर हमारे साथ दोबारा दो हाथ करने की हिम्मत न रखें। दो हाथ तक कर ही नहीं सकते, जो बार बार करते हैं काराना हरकतें करेंगे, पीछे पीठ के पीछे बाहर करना। अगर कर रहे हैं तो हिट पे करके देखो हमारी आर्मी क्या जवाब देती है तुम लोगों को। इनका कभी भी हमारे आर्मी के साथ जितनी इनकी सारी पब्लिक है उससे ज्यादा हमारी इंडियन आर्मी। तो देखिए लोग जो हैं वो आक्रोश से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नागरिकों पे नहीं सेना पर अटैक करके दिखाओ, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बड़ी खबर एक और आपको बताएं, देखिए बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, लखनऊ पुलिस की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। यूपी भी हाई अलर्ट पर है। विशेष तौर पर तमाम मुख्य शहर राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए, आगरा की बात कर लीजिए, मेरठ की बात कर लीजिए, अयोध्या की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट है। लखनऊ में अलर्ट किस प्रकार की है, फोर्स जो है वो फुल ड्यूटी पर है। छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी तत्काल बुला लिए गए हैं। राजधानी लखनऊ से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ता तनाव, इन सबको देखते हुए लखनऊ में यह सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम चीजों को करीब से देख रहे हैं और ये सूचना जो मिल रही है वो लखनऊ पुलिस की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई। सभी को लौटने के आदेश दिए गए हैं। जो पूरी टीम है वो तैनात रहनी चाहिए क्योंकि सिचुएशन ऐसी है पूरे देश में। लगातार मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी जा रही है जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही निपटा रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता बरती जा रही है। और ये लखनऊ से जो सूचना मिल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ ही नहीं ये बहुत सारी जगहों पर कहीं ड्रोन अटैक, कहीं मिसाइल अटैक, पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की है। अपनी कबर खुद खोदी है पाकिस्तान ने, लेकिन जिस प्रकार से जवाब दिया जा रहा है वो भी देखने वाली बात है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक छत्र की तरह है, एक अभेद्य किला है हिंदुस्तान, और इस अभेद्य किले में पाकिस्तान की औकात नहीं कि उनका कोई मिसाइल यहां गिर जाए। और ये अपने आप में बड़ी चीज है कि हम अपने अभेद्य किले में गिरने से पहले ऊपर में ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उसको ध्वस्त कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर देख लीजिए, विदेश और रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग, MEA और डिफेंस मिनिस्ट्री की 10:30 बजे ब्रीफिंग होने जा रही है। विदेश मंत्रालय 10:30 बजे ब्रीफिंग करेगा। कल रात से लेकर अब तक मिनट टू मिनट क्या क्या हुआ वो सब कुछ आपको पता चलेगा। ब्रीफिंग पहले जो है 10 बजे होनी थी, लेकिन इसको टाइम बढ़ाया गया है क्योंकि अभी बैठक चल रही है रक्षा मंत्री के साथ में। अब ये बैठक होगी, ये जो ब्रीफिंग होगी वो 10:30 अराउंड विदेश और रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी। रक्षा मंत्रालय के ब्रीफिंग में शामिल होने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक MEA की तरफ से ऑफिशियल वो स्टेटमेंट्स आती थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा आज ब्रीफिंग होगी, विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग होगी। इसमें ये चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि वॉर डिक्लेयर हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ब्रीफिंग जो होने जा रही है उससे जुड़ी ये जानकारी है। विदेश मंत्रालय स्थिति पर अपडेट देगा कि किस प्रकार से कहां हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की गई है। कल शाम में जो प्रेस ब्रीफिंग हुई MEA की, उसमें कहा गया कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया पाकिस्तान में, हमने उनके जो सैन्य ठिकाने उन पर टारगेट किया क्योंकि वो लगातार आक्रमण उधर से कर रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई है और उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की है। फिर चाहे वो जैसलमेर हो, फिर चाहे वो गुजरात हो, फिर चाहे वो सिरसा हो, इन तमाम जगहों पर इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की तमाम जगह वहां पर इन्होंने मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन अटैक्स किए हैं। जवाब लगातार हिंदुस्तान दे रहा, 5 एयरबेस उनके हमने नष्ट कर दिए। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जगह जगह से कनेक्ट होना ताकि आप तक हम जानकारियां पहुंचा पाए। हमारे साथ नतांश कनेक्ट हो गए हैं, राजस्थान देखते हैं। नतांश, जैसलमेर में पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में गिराया गया, वहां का भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक बड़ी सी मिसाइल खेतों में पड़ी दिखाई दे रही है। किस प्रकार से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे गिराया, इस वक्त की क्या अपडेट्स आपके पास राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले सीमावर्ती जितने भी इलाके थे उनको पहले टारगेट कर दिया गया था और वहां पर लगातार ड्रोन, मिसाइल्स और तमाम जो हमले हैं पाकिस्तान की ओर से वो हो रहे थे। लेकिन अभी बड़ा अपडेट ये है कि हनुमानगढ़, चूरू, ये जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उनके 5 सटे हुए जो जिले हैं वहां पे भी अटैक होने वाले हैं और वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और लगातार अपडेट मिल रही है किस तरीके से पहले बॉर्डर जो सीमावर्ती इलाके थे, सीमावर्ती जो जिले थे वहां पर अटैक हो रहे थे, लेकिन अब वो जो एक्सटेंड हो रहा है धीरे धीरे जो एरिया जो था, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैकआउट पहले सिर्फ सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर किया गया था, लेकिन अब उसके पास बसता है चूरू और उसे सटा हुआ है हनुमानगढ़, वहां पर भी अब ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया और उसके साथ ही ब्लैकआउट के साथ अब वहां पर जल्द से जल्द हमले होने की आशंका जताई जा रही है। रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है वहां पे। ठीक है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कल रात का क्या घटनाक्रम रहा अगर आप बता पाए नतांश, क्योंकि बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही थी अलग अलग जिलों से, विशेषतौर बॉर्डर से सटे जो जिले हैं वहां से क्या क्या हैपनिंग रात में दिखाई दी? क्या रात में भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पर ड्रोन अटैक इत्यादि होते रहे? किस प्रकार की क्या सिचुएशन रही? क्या पैनिक बटन वहां दबा रहा पूरी रात?
जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में लगातार ड्रोन हमले हो रहे थे, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी डटे हुए थे। मतलब जिस तरीके से सेना वहां पर हमले कर रही थी, वापस जवाब दे रही थी, और उसके बाद जिस तरीके से स्थानीय लोग का जो जज्बा था, क्योंकि इससे पहले 1975 और 1965 का जो युद्ध, 1971 और 1965 का जो युद्ध था, उस दौरान भी स्थानीय लोग थे, उनको बकायदा एक एक बंदूक भी दी गई थी। तो इस बार भी जो स्थानीय लोग थे वो यही डिमांड कर रहे थे कि हमें भी एक एक बंदूक दी जाए। और इस पहले क्योंकि जो शिमला समझौता हुआ था और उससे जो वहां पर सिंध तक कब्जा कर लिया था हमारी सेना ने, और उसको वापस हमने कहीं ना कहीं जो समझौता हुआ उसके बाद वापस दे दिया पाकिस्तान को। तो इस बार जो स्थानीय लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, क्योंकि वहां पर हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है और सिंध प्रांत जो है उस पर भी बहुत जल्द भारत का कब्जा होना चाहिए। और वहां पर जोश जो था स्थानीय लोगों का वो बिल्कुल हाई है। ये बहुत हैरान कर देने वाली जानकारियां जो हैं वो निकलकर जब सामने आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान के मिसाइलों को तो नाकाम कर दिया, लेकिन ये मिसाइलें आ रही थी हमारे सिविलियंस की ओर। सागर की तरफ एक बार फिर से बढ़ेंगे। सागर, अभी दिल्ली में इस वक्त की क्या अपडेट्स है? दिल्ली में बताया जा रहा है कि 10:30 बजे ब्रीफिंग होने जा रही है। इस ब्रीफिंग में क्या ये माना जाए कि वॉर डिक्लेयर करने जा रहा है रक्षा मंत्रालय? क्या जानकारियां? देखिए आशीष, ये जो ब्रीफिंग है वो सुबह 5:30 बजे होनी थी, लेकिन उसके बाद ये 10 बजे का समय दिया गया, और अब जो समय बताया जा रहा है वो 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग के बाद जो है इसकी जानकारी जो सीडीएस हैं और ऐसे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। और उसके बाद शायद जानकारी ये मिल रही है कि देश के सामने एमएई यानी कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बताया जाएगा आगे की रणनीति क्या है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लगातार कल के बाद जो घटनाक्रम बढ़ा है आशीष, वो लगातार जो हमारे सिविलियंस को अटैक किया गया है, हमारे लगातार गुरुद्वारे और मंदिरों को अटैक कर रहा है पाकिस्तान। हमने पहले दिन देखा था पूंछ के अंदर जिस तरह से गुरुद्वारे के अंदर अटैक किया था, उसके अंदर कई छोटे छोटे बच्चों तक की निर्मम हत्या पाकिस्तान ने करी थी। और कल भी जम्मू का बहुत प्राचीन शंभू मंदिर है, उसके ऊपर हमला किया गया। कल जुमे की नमाज भी थी, और यही बताया गया कि जुमे की नमाज के बाद जो है वो पाकिस्तान फौज ने जो है वो काफी ड्रोन अटैक किए हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर आशीष हमें यह भी समझना होगा, जो हमारे हिंदुस्तान की मीडिया के अंदर लगातार ये खबरें चलती हैं कि पाकिस्तान के अंदर खाने के लिए लाले पड़े हैं, आटे नहीं है, लेकिन उसी आतंकी पाकिस्तान के पास इतने बड़े बड़े इतने चाइनीज ड्रोन कहां से आ रहे हैं? क्या अब कुल मिलाकर हैरत की बात तो सागर ये भी है कि आईएमएफ ने हजारों करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया कल पाकिस्तान को। इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, इसके लिए भी सवाल उठने चाहिए। लेकिन अभी चूंकि वॉर की सिचुएशन है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। कोई भी चीज, विशेष तौर पर फेक खबरें या इस प्रकार की चीजों को शेयर करने से बचें। सोच समझ कर तमाम चीजों को आप लोग शेयर करिए, हम बता रहे। लेकिन जिस प्रकार से सागर हम खबरें देख रहे थे, हमने लगातार देखा कि भारत ने बहुत लाउड एंड क्लियर बोला कि हमने वहां पर सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया है। पाकिस्तान का सिविलियंस को टारगेट करना भारत की तरफ से क्या जवाब हो सकता है? दिल्ली में क्या रणनीति बनाई जा सकती है? भारत की क्षमताओं के बारे में जरा बताइए कि अगर हम वॉर की तरफ जाते हैं तो आज का नया भारत 1999-71 से कितना लगा? पहले दिन से ही देखिए, पहले दिन से जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद से करीब 15-16 दिन का समय जो हिंदुस्तान ने लिया था, और हिंदुस्तान ने उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर घुसकर टेरर कैंप पर अटैक किया था। और टेरर कैंप पर अटैक करने के बाद जो हमारे सेनाओं की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही कहा गया था कि हमने जो आसपास पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो टेरर कैंप है उन पर अटैक किया, किसी भी सिविलियन पर हमने अटैक नहीं किया, किसी भी मिलिट्री जो उनके ऑपरेशनल जगह है उनको किसी भी तरह का अटैक नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता रहा, पूंछ, सांबा, अखनूर, वहां पर लगातार गोलीबारी करी गई, उसके बाद ही भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई करी गई। और जब अगले दिन यहां पर जम्मू परसों यानी कि लगातार एक के बाद एक कई ड्रोन जम्मू के अंदर भेजे गए थे, और जितने भी हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे गुजरात है, पंजाब है, चाहे फिर राजस्थान है, वहां पर देखा था कैसे पाकिस्तान ने देर रात को करीब ड्रोन से हमला किया। और कल तो पूरी तरह से ही पाकिस्तान अपनी बिल्कुल नापाक हरकतों पर उतर आया, जिसका क्योंकि जो दिल्ली का एनसीआर सिरसा, यहां से बहुत, दिल्ली से जहां हम खड़े हैं यहां से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है सिरसा, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिरसा है। और अब जब पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से दिल्ली की तरफ बताया जा रहा निशाना था, आप अंदाजा लगाइए कि किन जगहों पर टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पहला जो धर्मशाला के अंदर जो मैच चल रहा था
वो जो पठानकोट के पास जो चाइनीज मिसाइल गिरी थी जिसको डिस्ट्रॉय किया था हमारी भारतीय सेना ने, उसका निशाना वहां पर आईपीएल मैच देख रहे लोगों पर था, क्योंकि उनको पता था वहां पर बहुत सारे लोग हैं। पूंछ के अंदर जो गुरुद्वारे के अंदर जब अरदास की जा रही थी, संगत थी, उनके ऊपर हमला किया गया था, उनको जानकारी थी। और ये जो हमारे दो जगह पर ही पाकिस्तान लगातार टारगेट कर रहा है, वो हमारे सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, वो हमारे एयरबेस जितने हैं, यानी कि वो सागर इस बीच एक जानकारी दर्शकों को देंगे, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि हमने 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन बड़ी खबर है गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन हमला जो उन्होंने किया था वो नाकाम हमेशा की तरह भारतीय डिफेंस सिस्टम ने कर दिया। भारत ने कच्छ में ड्रोन अटैक की जो कोशिश थी उनकी, उसको नाकाम किया। पाकिस्तान के ड्रोन को भारत ने मार गिराया। तो ये तमाम बड़ी खबरें निकलकर जो सामने आ रही है, और बाकायदा ये सिर्फ आप ब्रेकिंग नहीं देख रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें भी आ रही हैं, बाकायदा वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फिर चाहे आप सिरसा की बात कर लीजिए, जैसलमेर की बात कर लीजिए, आप कच्छ की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर जहां जहां पर पाकिस्तान ने यह कायराना हरकत की, सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि सेना से निपट नहीं पा रहे तो सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में उन सभी मिसाइलों को गिराया जा रही है। जो स्क्रीन पर आपके बड़ी खबर चल रही है वो बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का ड्रोन हमला हो या उनके फतेह मिसाइल हो, फलाना मिसाइल हो, ढिमकाना मिसाइल हो, पाकिस्तान के सभी मिसाइल को हमारी सेना ने गिरा दिया है हवा में ही। और हमारे तरफ से 4 बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान पर दागी गई है। कंफर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी का है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है। भारत ने यहां से मुंह तोड़ जवाब दिया और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सागर, और हमारे साथ जो हरेराम मिश्रा वो भी कनेक्ट है। हरेराम, इस वक्त पंजाब, चूंकि पंजाब बेहद संवेदनशील हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान से सटा, वो लाहौर से सटे हुए तमाम जिले, अब वहां पर पाकिस्तानी कई एयरवेज भी हैं। अब जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें पंजाब के उन तमाम जिलों में किस प्रकार का अलर्ट अभी है, क्योंकि रात भर तो ब्लैकआउट की तमाम खबरें आती रही, अभी किस प्रकार का अलर्ट है, किस प्रकार से वहां पर लोग सतर्क हैं, क्या अपील लोगों से की जा रही है, जरा वो भी बताइए। देखिएगा, पंजाब की बात करें तो रात में ही पंजाब के फिरोजपुर में एक हमला हुआ जो कि एक परिवार के घर पे जाकर के गिरा था। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन के कई बार निर्देश के बावजूद वो परिवार लाइटें जला करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसके ऊपर 4 ड्रोन के हमले हुए, जिनमें से 2 हमलों को एयर डिफेंस ने जो है खराब कर दिया, लेकिन उनमें से एक ड्रोन उस परिवार के घर के ऊपर गिरा, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये भी देखने वाली बात है कि जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं आम जनता को, वो सख्त होकर के उसका पालन करें, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती जो है वो उनके लिए बड़ी विपदा या बड़ी हानि का सबब बन सकती है। तो इस तरीके से आप देखें कि सुबह से ही, रात में तो हमले हुए ही, लेकिन अमृतसर में सुबह भी ड्रोन का हमला हुआ, फिरोजपुर में हुआ, गुरदासपुर में, सभी जगह जो है ड्रोन के हमले हुए हैं और वहां पर मिसाइल्स के भी कई टुकड़े जो है मलबे मिल रहे हैं। लोगों में ये जरूर है कि उनको देखने की कौतूहल है, वो भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके के ये मलबे हैं। तो लेकिन इतना जरूर है कि जिस भारत के आम नागरिकों में जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, एक उत्साह बना हुआ है, और वो काफी कह सकते हैं कि भारतीय सेना के साथ मिलकर के वो पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जहां भी छिटपुट लापरवाहियां हो रही हैं, जिस तरह की फिरोजपुर में हुई हैं, वो एक हानि का सबब बनती दिखी हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आम लोगों से भी कि वो प्रशासन के सख्त निर्देश का पालन करे। बिल्कुल, ये लोगों को बहुत समझना जरूरी है कि अगर प्रशासन कह रहा है कि लाइटें बंद, तो मतलब लाइटें बंद, न तो वो घटना घट सकती जो अभी बता रहे थे हरेराम मिश्रा। लेकिन राजस्थान से हमारे सहयोगी नतांश भी कनेक्ट है। नतांश, आज इस वक्त चूंकि अब 9:30 बजने वाले हैं, इस वक्त उन बॉर्डर एरियाज में, जैसलमेर से लेकर तमाम उन जिलों में जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, जरा बताइए। किस प्रकार का अलर्ट वहां पर है, हमारी जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो कितनी मुस्तैद, हमारी सेना कितनी मुस्तैद है, जरा बताइए इन सभी के बारे में नतांश। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में अल सुबह ये जो आवाज है ड्रोन की अटैक की, वो सुनी दी जी,
वो आवाज आई थी और उसके साथ ही यहाँ पर तमाम जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उनके साथ सटे हुए चूरू और हनुमानगढ़ जो एरियाज है वहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और वहां पर भी अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार वहां पर ये कोशिश बनी हुई है कि किस तरीके से वहां पर प्रशासन भी मुस्तैद है। जिला कलेक्टर, आईजी, एसपी लगातार उनके साथ मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो भी वहां पर जो भी मतलब इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उसके साथ ही वहां पे तत्काल प्रभाव से 5-5 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज है वो भी अलॉट कर दिया गया था क्योंकि वो सीमावर्ती इलाके हैं और उसके साथ ही चूरू और हनुमानगढ़ क्योंकि ये सीमावर्ती जिलों के पास बसते हैं और वहां पर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उसके साथ ही आप प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ सागर लगातार बने हुए। सागर, ऐसी सूचनाएं मिली कि कल रात में बहुत सारे शहरों पर जो है वो अटैक्स हुए। अगर हम समझे आपसे तो कौन कौन से ऐसे शहर रहे जहां पर ताबड़तोड़ जो है पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स हुए और हमने उन अटैक्स को नष्ट किया? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो हैं वो बेबुनियादी भी चलती हैं। हमने कल परसों खबर देखी कि जम्मू एयरपोर्ट पर हमला हो गया, वो जो खबर को डिनाई अगले दिन किया गया। लेकिन किन किन शहरों पर पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की जिनको हमने हवा में नाकाम किया, और ये शहर कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए आशीष, अभी भी जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बताया गया है कि जो भी वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जो मीडिया के अंदर चल रही है उसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। इसलिए हम सभी को इंतजार होगा 10:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, उसके अंदर जो जानकारी दी जाएगी यानी कि वो ऑफिशियली जानकारी होगी। लेकिन इतना तय है कि जो भी अभी तक आपने देखा होगा आशीष कि जितने भी सीमावर्ती इलाके थे, चाहे वो जम्मू हो, चाहे फिर जिस तरह से नतांश अभी बता रहे थे राजस्थान का इलाका हो और गुजरात से जुड़े थे कच्छ के जो इलाके हैं, जितने भी सीमावर्ती इलाके थे, जम्मू, श्रीनगर, अखनूर, बारामूला, सांबा के अंदर तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार भयंकर सीज फायर और ड्रोन से अटैक तो हो ही रहा था। लेकिन अब जो भारत के अंदर जो हमारी सेना है, जो एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो इसलिए ज्यादा चौकन्ना हो गई है क्योंकि उन्होंने दिल्ली एनसीआर यानी कि लॉन्ग रेंज से जो मिसाइल दागी है वो सिरसा, हरियाणा के सिरसा के अंदर आकर उसको डिस्ट्रॉय हमारी भारतीय सेना ने किया है। सिरसा जो एयरबेस है, सिरसा का वायुसेना का एयरबेस भी सिरसा के अंदर है और दिल्ली से बहुत ज्यादा दूरी पर सिरसा नहीं है। इसलिए अब सबसे ज्यादा किस तरह की रणनीति अब हमारी भारतीय सेना बनाएगी, किस तरह का मुंहतोड़ जवाब अब पाकिस्तान को देना है, क्योंकि अभी लगातार जो सिविलियंस हैं हमारे उनको अटैक अब कर रहा है। अब सबकी निगाहें जो हैं पूरे देश और दुनिया की वो 10:30 बजे जो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की जो ज्वाइंट एक प्रेस ब्रीफिंग होगी उस पर नजरें टिकी हुई हैं। आगे की रणनीति क्या होगी और कितना नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है और पाकिस्तान ने पहले जो है कल किन किन ड्रोन हमारे किन किन जगहों पर गिराए हैं और किस पिंडी टू पेशावर पाकिस्तान में किस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है, काउंटर अटैक किस प्रकार से हिंदुस्तान ने किया, सागर ये भी जरा बता दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उधर से अगर मिसाइलें गिर रही हैं तो इधर से हम भी फूल नहीं बरसा रहे हैं, इधर से हम भी शोले बरसा रहे पाकिस्तान के ऊपर। उनके तमाम बड़े शहरों को टारगेट करने की खबरें निकलकर सामने आई हैं, जैसे हमारे देश से तमाम खबरें आई, हमने तो उनके हवा में गिरा दिए, लेकिन हमारी ऐसी सूचनाएं हैं कि हमने करीब 4 या 5 एयरबेस उनके वो खत्म किए हैं, उनके ऊपर हमने टारगेट किया। बाकायदा टारगेट बिल्कुल सही जगह पर हुआ है। यहाँ पर आशीष जो पाकिस्तान एयरबेस जो वहां पर निशाना बना रहे थे, जो 4 पाकिस्तानी एयरबेस हैं उनको अब हमारी भारतीय सेना ने निशाना बनाया है, उनको नुकसान पहुंचाया, उन पर मिसाइलें दागी हैं। लेकिन कल जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी के साथ काम कर रहा था पाकिस्तान, आपने देखा था शाम के वक्त ही, क्योंकि हमने जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से हमने एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने किसी भी सिविलियन एयरपोर्ट जो है वो बंद नहीं किया। कल भी जब ये ड्रोन अटैक किया था तो 2 उनके एयरपोर्ट पर हमने 2 जो सिविलियन हवाई जहाज थे वो देखे गए थे, यानी कि वो मूवमेंट थे। और पाकिस्तान ये जान रहा था कि अगर हम यहाँ से अगर ड्रोन अटैक करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किया गया था और भारत अगर उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा तो कहीं ना कहीं वो जो 2 पाकिस्तान के हवाई जहाज थे उन पर कहीं ना कहीं निशाना गलती से लग जाए और फिर हम रोना रोए पूरे दुनिया के सामने। देखिए हिंदुस्तान ने हमारे सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, हमारे हवाई जहाज पर अटैक कर रहा है,
तो ये कहीं ना कहीं जो विदेश मंत्री के जो सचिव थे विक्रम मिस्री, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी कल ही, और कल ठीक उसी मॉडस ऑपरेंडी के साथ पाकिस्तान ने भी वही किया। लेकिन उनकी हर एक चाल को हिंदुस्तान पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कल पूरी देर रात जो है देश के प्रधानमंत्री अपने तीनों रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस, एनएसए, उन सभी लोगों से बातचीत करते रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट लेते रहे हैं। आज भी जो कल का पूरा घटनाक्रम हुआ था वो 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे, शायद ये बहुत पहला ऐसा था कि 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होनी थी, लेकिन वो शायद समय टाला गया, 10 बजे हुई। अब 10:30 बजे का समय अभी तक जो दिया गया है वो समय दिया गया है, क्योंकि पहले रक्षा मंत्री उन अपने तीनों सेनाओं से पूछ रहे हैं कि हमने क्या क्या आगे की रणनीति करी है, क्या क्या हमने अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया है, और फिर वही जानकारी शायद रक्षा मंत्री अपने एनएसए, सीडीएस और प्रधानमंत्री को देंगे, और उसके बाद ही देश के सामने जो ये ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी उसके सामने बताया जाएगा कि हमने क्या क्या कार्रवाई की गई और आगे की रणनीति क्या होगी। तो सबकी निगाहें अब जो है वो 10:30 की प्रेस ब्रीफिंग पर है। लेकिन अभी आशीष सुबह की बात बताऊं तो अमृतसर के अंदर भी सुबह के वक्त पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन देखे गए थे, जिसको पूरी तरह से नष्ट किया गया हमारी भारतीय सेना ने। जम्मू के कई हिस्से के अंदर देखा गया, श्रीनगर के अंदर सुबह वक्त भी जो है भारी ड्रोन की तरफ से नष्ट किए गए, और जो अखनूर और जो हमारे एलओसी के इलाके हैं वहां पर तो लगातार जो सीजफायर गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है हमारी भारतीय सेना यहां से दे रही है। आशीष, नहीं बिल्कुल, लेकिन ये चीज समझने वाली बात हो जाती है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने मिसाइल फतेह 1 और तमाम चीजें जो हैं वो हमारे सिविलियंस के ऊपर टारगेट की हैं, सागर, अगर उस प्रकार का जवाब, जिस प्रकार का युद्ध पाकिस्तान लड़ रहा है उस प्रकार के युद्ध की तरफ हम बढ़ गए तो पाकिस्तान का क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की औकात कितनी है पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है। आज से आशीष, मैं आपको कई साल पहले की एक रिपोर्ट बताता हूं। शिकागो की ये रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि अगर भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है तो 48 घंटे के अंदर, ये सुन ले पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी देश, कि 48 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान को भारतीय सेना 80% तक नेस्ते नाबूद कर सकती है, 48 घंटे के समय के अंदर। लेकिन हमारा क्योंकि हम एक एक चीज पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ, भारत जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हम नहीं चाहते किसी भी पाकिस्तान के अंदर कोई सिविलियंस को अटैक करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप थे, पाकिस्तान जो लगातार वहां पर आतंकी पनप रहा है, उनको नेस्ते नाबूद करना था, उनको ढेर करना था, उनको नष्ट करना था। लेकिन ये साफ था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार, वहां की आईएसआई, वो पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को पालती है, पोसती है, और इसका जीता जागता उदाहरण जो है सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है अब, क्योंकि हमने टेरर कैंप उड़ाए, उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों के अंदर जहां छोटे छोटे बच्चों को अटैक किया, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। और हमने अभी तक भी सिविलियंस को वहां पर पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। लेकिन अगर यही कार्रवाई चलती रही तो वो देर ज्यादा दूर नहीं है कि हम वार के अंदर पूरी तरह से आमने सामने होगा। 48 घंटे ये रिपोर्ट के अंदर, और हमारी सेना इतनी सक्षम है कि 48 घंटे से भी शायद कम के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अंदर आका हैं उनको निपटाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से शक्ति हमारे आतंकियों को बचाने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान निपट जाएगा, ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए यहाँ से, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम सिचुएशन को देखिए, समझिए। और हमारे साथ नतांश भी लगातार बने हुए हैं। नतांश, जो राजस्थान का हिस्सा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये दक्षिण का हिस्सा जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटता है, वहां पर पिछले 3 दिनों की अगर हम आपसे घटनाक्रम को समझें तो क्या घटनाक्रम रहा, क्या वहां पर इस प्रकार का अंदेशा था कि जैसलमेर सहित तमाम जगहों पर इस प्रकार के अटैक्स हो सकते हैं, और कि जिस प्रकार से जवाब भारतीय सेना ने दिया, जिस प्रकार की मुस्तैदी वहां पर दिखाई गई, वो भी जरा बताइए। क्या किसी प्रकार का कोई नुकसान, जान माल का नुकसान, क्या कोई कैजुअल्टी की खबर वहां से आई कि मामला ओके है, किसी प्रकार का जो उन्होंने प्रयास किए सिविलियंस पर अटैक करने के उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, 0 कैजुअल्टी रही है, हमने हवा में ही मार गिराया उनके तमाम मिसाइल और ये जो चाइनीज ड्रोन है? नताश,
आवाज नहीं आ रही। आवाज नतांश आवाज नहीं पहुंच पा रही नतांश तक, प्लीज उनको एक बार फिर से कनेक्ट करिएगा। हरिराम लगातार बने हुए। हरिराम, जिस प्रकार से रात भर गुरदासपुर से लेकर तमाम क्षेत्रों में, पंजाब में, हरियाणा में ड्रोन गिरने की खबरें निकलकर सामने आई, उसमें क्या जानकारी एग्जैक्टली निकलकर सामने आई, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप बता पाएंगे क्या किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी या किसी प्रकार को कोई ज्यादा नुकसान, इस प्रकार की चीजें हुई हैं, या हमने हवा में ही हमेशा की तरह उनकी तमाम मिसाइलों को, ड्रोन्स को गिरा दिया जो अभी खेतों में हमको दिखाई भी दे रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी घटना हुई वो तो सिरसा में ही हुई। हाँ। कि उनका जो सबसे बड़ा अब तक का हमला हुआ फतेह मिसाइल के तौर पे, उनकी आधुनिक मिसाइलों में से फतेह का नाम आता है। और जिस तरीके से भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने उसको मार गिराया है, वो अब सिरसा के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है, मजाक का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से वो सिरसा के खेतों में पड़ी हुई है। और रही बात पंजाब के इलाकों में, तो कल बहुत बड़ा हमला अमृतसर के आसपास के इलाकों में किया गया। एक साथ तकरीबन 20 से 25 ड्रोन जो है अमृतसर में हमला किए गए। और आज सुबह से भी अमृतसर, गुरदासपुर और फाजिल्का, इन सभी जो सीमावर्ती इलाके हैं, इन समय लगातार ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं। जिस तरीके से कल अमृतसर को टारगेट बनाया गया, उसमें एक साथ ही 15 से 20 ड्रोन के हमलों को जो है हमलों को बेकार किया गया। लेकिन रात में जो 12:15 बजे के करीब जो फतेह मिसाइल का हमला दिल्ली को टारगेट करते हुए पाकिस्तानी सेना ने भेजा, उसे सिरसा के आकाश में ही बाकायदा भारतीय सेना ने ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ। ਬੜੇ ਡਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ 35 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਚੌੜਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਾ, ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਧਮਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਮਜਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ नहीं पढ़ सकता। तो भारत अटैक का काउंटर अटैक से जवाब दे रहा है, पूरा पाकिस्तान दहल गया है और अभी हमने यहां से कोई वॉर डिक्लेयर भी नहीं की है। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की।